हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड USUI रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, आपने हमेशा मुझे बोलते हुए सुना होगा कि आप अलाइनमेंट में रहो, इस तरीके से अलाइनमेंट में रहो। तो आज मुझे आप लोगों को ये बताना है, जो कि मैंने अभी कुछ ही दिनों के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं एक अलाइनमेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सेम वही वीडियो के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में कब रहते हैं। तो बेसिकली अलाइनमेंट यानी कि आप कितना खुश रहते हैं, आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई रहती है, ये होती है अलाइनमेंट। आप हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिविटी दिखती है, वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी कि आप कितना ईश्वर के करीब हैं, आप कितना यूनिवर्स के करीब है। आप जो भी चीज जो चाह रहे हैं, आप दिन में जो भी चीज कर रहे हैं, आप कितना ग्रेटफुल हैं अपने पूरे दिनचर्या के लिए, अपने दिन के लिए, अपने जो भी आपका दिन स्टार्ट हुआ है उस डे के लिए आप कितने ग्रेटफुल हैं। आपके पास जो भी चीजें हैं, उन चीजों के लिए आप कितना ग्रेटफुल हैं, वो चीजें दर्शाती है आपकी अलाइनमेंट। जैसी आपकी अलाइनमेंट होगी, जो भी रेंज में आपकी अलाइनमेंट होगी, सेम उसी तरीके से आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले, बहुत ज्यादा नेगेटिव पर्सन, बहुत हर एक टाइम पे आप गुस्सा हो जाते हैं या आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो आप कभी भी वो अच्छे चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं, तभी आप अलाइनमेंट में होते हैं। ठीक है, आपका जो फीलिंग है, ठीक है, आपकी जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी फीलिंग है, आप अच्छे वाइब्रेशन पे हो, आप हैप्पी हो। अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपको एक चार्ट मिलेगा। ये चार्ट देखिए, यहाँ पर जो ये ऊपर का साइड है, ये ऊपर के साइड में आपको सिर्फ हैप्पी वाइब्रेशन मिलेंगे, यानी कि हाई वाइब्रेशन वाले मिलेंगे। ठीक है, हैप्पी यानी कि जॉय। ठीक है, हाई वाइब्रेशन यानी कि हैप्पीनेस, जॉय। ठीक है, केयर, लव, ग्रैटिट्यूड, ये सारे चीजें जो है ये हाई वाइब्रेशन पे आते हैं। काइंडनेस, ये सारे चीजें हाई वाइब्रेशन पे आते हैं। एंड ये जो नीचे के पार्ट आपको दिखेंगे, वो नीचे का जो पार्ट है वो है हमारा लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन यानी कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ठीक है, जेलेसी, दूसरों का अच्छा नहीं सोचना, ये सारी चीज, नेगेटिविटी, ये सारे चीजें जो है वो आपको लोअर वाइब्रेशन में ही मिलेगा। तो जब भी आप हाई वाइब्रेशन की तरफ रहते हैं, आप चीजों को बहुत जल्दी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप कोई भी चीज को बहुत जल्दी अपने पास आकर्षित करते हैं। तो आपको, अगर आपको अलाइनमेंट में रहना है, तो आपको हमेशा ग्रेटफुल होने की ज्यादा जरूरत है। हर एक चीज में आपको ग्रेटफुल होना है, आपको बहुत ज्यादा खुश रहना है, थैंकफुल होना है। ठीक है, जो आपकी जो एनर्जी है, आप ग्राउंडिंग करो तो आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप अलाइनमेंट में रहते हैं, आई होप आपको समझ में आया है कि अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट इन द सेंस, आपकी जो वाइब्रेशन है वो हमेशा हाई रहनी चाहिए। जब भी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप चीजों को बहुत जल्दी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले विजुअलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाई है कि बटरफ्लाई को, मैंने वो एक सीरीज बनाई है कि आप बटरफ्लाई को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी अलाइनमेंट अच्छी है यूनिवर्स के साथ, अगर आपका हमेशा पूरा दिन, ठीक है, पूरा दिन आपका मूड बहुत हैप्पी वाला रहता है, बहुत लव वाला रहता है, आप अगर हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, तो आप बहुत जल्दी उस चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं है, अगर आप खुश नहीं रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उस टाइम पे आप अलाइनमेंट में नहीं है। उस टाइम पे आप चीजों को बहुत जल्द मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है अलाइनमेंट का। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नीचे बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि कभी भी मैं एक वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए एंड आप मेरी कोई भी स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो वीडियोज हैं, आप कभी भी स्किप ना करें एंड आप हमेशा
पॉजिटिव रहे। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर आपको मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है या आपको रेकी हीलिंग सेशंस चाहिए, जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड रेकी हीलिंग मास्टर हूँ, अगर आपको रेकी हीलिंग चाहिए तो आप अपनी जो सेशंस है वो भी डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स दिया गया है, आप उसे बुक कर सकते हैं। ठीक है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वर्कशॉप्स हैं उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा, जो भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ आपको पर्सनल गाइडेंस में दी जाएगी वो आप वर्कशॉप में ज्वाइन करते ही आपको समझ आ जाएगा। आप पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे होगा ये चीज़ें, तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय बाय।